बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सैटरडे का दिन है और हम लोग गांव जा रहे थे। तो फ्राइडे की नाइट को बहुत ज़्यादा आंधी और तूफ़ान आया था, तो मैंने जल्दी जल्दी से फिर सफाई कर ली ताकि जब घर आए तो घर गंदा ना हो। और यहाँ मैं अपनी पालक को थोड़ा सा देखने आई थी, क्योंकि आजकल थोड़े से इंसेक्ट्स काफ़ी हो रहे हैं। तो हम चूँकि स्प्रे नहीं करते हैं वेजिटेबल्स को इतनी ज़्यादा, तो थोड़ा थोड़ा सा ख़राब करना शुरू हो गए इंसेक्ट्स। तो वही मैं बाहर देख रही थी कि पत्तों के कलर भी जो है वो चेंज हो रहे हैं, शायद वो पत्तों को भी खाना शुरू हो गए। तो मौसम चूँकि बहुत साफ़ था, ठंडा था और अच्छा लग रहा था, तो हमने सोचा कि मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग चिड़चिड़ाहट का जो है वो शिकार हो रहे हैं अंदर बैठ के। तो अपने सारे जो हैं वो सैनिटाइज़र्स और हर चीज़ साथ ले के तो हम लोग बस गाँव के लिए निकल चले पड़े। तो बहुत अच्छा लग रहा था घर से निकल के बाहर जाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से जब आप घर में एक तो इतना माहौल इतना फ्रस्ट्रेशन का चल रहा है, तो आप मेंटली वैसे ही थक जाते हैं और फिज़िकली भी। तो खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत नज़ारे कुदरत के देखते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। तो जो लोग यहाँ से होंगे उनको पता चल ही गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। ये दो नहरें जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी रास्ते में हमारे गांव के आती हैं, तो कभी कभी हम लोग यहाँ खड़े होकर एंजॉय कर लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और गंदम चूँकि पक चुकी थी, तो खेत इतने खूबसूरत लग रहे थे और ये हम गांव के बिल्कुल करीब आ चुके थे। तो ये मेरे हस्बैंड के बड़े भाई के तरबूज के खेत थे काफ़ी बड़े। तो हम लोग वही देख रहे थे कि कितने खूबसूरत माशाल्लाह से तरबूज लगे हुए हैं फ्रेश। और ये जी हमारा भाई जो घर है, पहुंच चुके थे। गांव के बाहर से मैंने ज़्यादा वीडियो इसलिए शूट नहीं की क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये सामने मेरे जेठ का घर है और ये मेरे देवर का घर है जहाँ हम आते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना बना हुआ है ये घर, काफ़ी 16-17 साल पुराना। और काफ़ी देर बाद जब आप आएँ तो आपको चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लग रही होती हैं। और गांव का माहौल वैसे ही कुदरत कितना करीब होता है। हालांकि हमारा भी घर जो है वो काफ़ी खुले माहौल में, लेकिन जो गांव का एक कुदरती माहौल है उसका मुकाबला तो नहीं किया जा सकता। इर्द गिर्द आपके लहलहाते खेत हों और उन खेतों के कलर्स आपको इतना कंट्रास्ट इतना खूबसूरत लग रहा होता है। तो ये छोटे छोटे अनार हम देख रहे थे कि अनार का पौधा इनके घर में था। तो सिंपल लाइफस्टाइल है गांव वालों का, और सिंपल सिंपल चीज़ें और सिंपल खाना। तो हम लोग भी यहाँ दोपहर को खाने की तैयारी कर रही थी, मैं और मेरी देवरानी, क्योंकि कुछ तो उसने बना लिया था और कुछ हमने उनको बोला था कि हम खुद आके बनाएंगे, क्योंकि हम बहुत दिनों से जो है वो घर में रह रह के तंग आ चुके हैं। तो आज जो है वो हम खुद सब जो है वो मिल के करेंगे। तो यहाँ मैं हस्बैंड और मेरी देवरानी जो है वो लगे हुए थे। ये मेरे हस्बैंड ने आग जलाई थी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है आग जलाने का। और ये बहुत पुराना सा किचन है, इसको रफ़ यूज़ किया जाता है। गैस चूँकि सुई गैस का कनेक्शन इस गांव में नहीं है, क्योंकि ये शहर से बहुत दूर है गांव, तो अभी तक यहाँ पे सुई गैस नहीं आई। तो हम लोग बस यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी गलती ये हो गई कि पीछे जो आपको एक तवा छोटा सा कटा हुआ नज़र आ रहा है वो हम रखना भूल गए थे, और जिसकी वजह से ये बर्तन काफ़ी ख़राब हो गया था। हमने डायरेक्ट इसको रख दिया था चूल्हे पे। लकड़ी के खाने पे बनाई गई चीज़ें वाकई बहुत मतलब उसका टेस्ट ही और होता है। शुरू शुरू में जब मैं शादी होके आई थी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, जब हम यहाँ आते थे तो खाना खाते थे अजीब सा टेस्ट लगता था। लेकिन अब चूँकि आदत हो गई है, कहते हैं ना इंसान जिस माहौल में रह रहा होता है उसका यूज़ टू हो जाता है। रहते तो हम नहीं हैं, लेकिन ऑफ एंड ऑन आना तो होता है यहाँ, क्योंकि सब रिश्तेदार यहीं रहते हैं मुख्तलिफ़ गाँव में, तो आसपास ही। तो हर एक के घर कभी ना कभी तो आना होता है। तो यहाँ किसी के भी जो है वो लकड़ी पे ही ज़्यादातर लोग कुकिंग करते हैं। तो बिल्कुल ही देसी तरीके से हम लोग कुकिंग कर रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बहुत थके हुए थे। वही किचन, वही घर, वही सफाइयाँ, तो माहौल जो है वो चेंज करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ तवी पे ताज़ी रोटियाँ नरम नरम पक रही थी, मेरी देवरानी बना रही थी। और ये पता नहीं से पराली बोलते हैं, पराली शायद बोलते हैं। तो ये जी छोटा सा घर है, बहुत सादा सा।
मैंने सोचा चलें आपको छोटा सा एक हाउस टूर दे देते हैं। तो यहाँ पे पहले चारा काटने की मशीन होती थी जो अब नहीं है, अब उठ चुकी। वो जानवर दूसरी साइड पे शिफ्ट किए हैं तो वो मशीन भी यहाँ से ख़त्म कर दी। बहुत पुराना घर है ये, और बस 2 बेडरूम और एक किचन यहाँ पे है, और सामने ये बरामदा है और सहन है। शाम हो रही थी, चूँकि हमें वापस जाना था, तो मैंने सोचा कि चलें जल्दी जल्दी से हम गंदम भी हमारी मेन वजह आने की वैसे गंदम थी, क्योंकि रमज़ान आ रहा था तो हमारी गंदम ख़त्म हो चुकी थी। तो सारी देसी चीज़ें, सिंपल तरीका, लाइफस्टाइल और कुदरती माहौल, और देखें कोई ट्रैफिक नहीं, कोई शोर नहीं। तो आप जब ऐसे माहौल में रहते हैं तो आप फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से मजबूत होते हैं। इसीलिए गांव के लाइफ जो लोग हैं उनकी लाइफ इतनी अच्छी गुजरी होती है और उन पे बीमारी जो है वो बहुत कम आती है। क्योंकि हमने भी इनसे पूछा था तो वो कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द तो कहीं हमने ऐसा कोई केस सुना नहीं, क्योंकि आना जाना लोग इतना ज़्यादा नहीं इनका होता कहीं, और सिटीज़ से दूर रहते हैं, तो इसलिए माहौल इनका साफ़ सुथरा होता है। और जितनी हम लोग आँखों में नज़ारे जो हैं वो कुदरत के समेट सकते थे, हम समेटने की कोशिश कर रहे थे। गोल्डन खेतों पे जब ढलते सूरज की रोशनी पड़ रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो बस उसके बाद यही था कि दोबारा से वही लाइफ और वही फ्रस्ट्रेशंस और वही काम और वही सब कुछ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छा लगता है, कभी कभी हम लोग बहुत कम आते हैं, 3-4 माह के बाद ही आते हैं, तो अच्छा लगता है। कुछ दिनों तक थोड़ा माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा, और थोड़ी गांव की यादें जो हैं वो उस पर हम लोग थोड़ी बात कर लेंगे। और ये देखें जी, सिटी लाइफ तो ऐसी ही होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा।